नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का रात के 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई पैसा, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई भय, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से ये राधा रानी के अनन्य भक्त बन गए। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। ये कहानी उस संत की है जिसे हिंदू भी मानता है और मुस्लिम भी। आइए जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी आज के इस वीडियो। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1996 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और उनकी माता रमा देवी बहुत ही गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं था। उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिताजी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। बचपन से ही वो अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ बाकी बच्चे अपना समय खेल कूद में बिताते हैं, वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पठन में बिताते हैं। 5वीं कक्षा तक आते आते वह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें श्री सुख सागर और पुराण का अध्ययन करते हैं। घर में जब भी कीर्तन होता वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वह 9वीं कक्षा में प्रवेश हुए तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। ये बात उन्होंने अपनी माँ से कही। एक बार जब ये बात उन्होंने अपनी माँ से कही, माँ ने सोचा बच्चा है, किसी संत का भाषण सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे होंगे। ये सोचकर वो फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गए। जब वो घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें ली, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वे घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वह विशाल जंगल के शिव मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर में पहुंचकर वह 14 घंटा तक ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई और तब तक वह ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज़ ने उनका ध्यान तोड़ा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं। मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ, लेकिन अब वो तो यहाँ है नहीं, तो अब इस दही को तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 4-5 लोटे दही पिया। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि महाराज जी घर छोड़कर भाग गए हैं, तब वो उनकी तलाश में निकल गए। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि ये गोरा सा लड़का जंगल के मंदिर में बैठा है। तो पूरे परिवार वाले उसी मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध ने उनके परिवार वालों को आते देखा तब उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिताजी ने 2 बार कहा खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी वो ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तभी पिताजी ने तीसरी बार कहा कि उठ जाओ। तभी अनिरुद्ध ने कहा कि मेरी ये जिंदगी भगवान के नाम हो गई है। तभी उनके पिता ने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम चाहे बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहाँ भी फूलों की बरसात होगी। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वो बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में मग्न रहते थे। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी की शिक्षा ले चुके थे और प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ फेल है, उसके बावजूद वो जीवित है। ये सब कुछ भगवान की ही कृपा से हो पाया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।